परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मैं धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं पिछले सारे संदेश आप लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। हम लगातार पिछले 2 संदेश हम देखा है, बुरी दोस्त, और उसके बाद हमने देखा है बुरी सलाह, वो हमारे जीवन में कैसे नुकसान पहुंचाते करके। आज हम एक खास विषय के बारे में देखेंगे और बुरी विवाह संबंध, है ना, या तो गलत विवाह संबंध, गलत लोगों के साथ हमारा शादी करना कैसे होता है, क्योंकि शादी एक ही बार किया जाता है ना, शादी एक ही बार होता है और जीवन भर वो साथी है, इसलिए हम जीवन साथी बोलते हैं, है ना। जीवन साथी दोनों, मेल और फीमेल दोनों को बोलते हैं जीवन साथी, है ना। अगर वो जीवन साथी का चुनौती यदि गलत हो गया, या तो हम गलत लोगों के साथ, गलत लोगों को हमने चुन लिया अपना जीवन साथी बनने के लिए, फिर जीवन भर आपको रोना ही पड़े, है ना, वो खतरा बन जाता है। इसलिए उससे वचन में जाने से पहले आज का टॉपिक का जो वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 22 उसका 10। व्यवस्था विवरण 22 उसका 10। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल ना चला। आमीन। बैल और गधा दोनों को आप देख रहे होंगे, गांव में हल जोतने के लिए क्या करते हैं, या तो गाय होंगे, है ना, या तो कुछ दूसरा घोड़ा का टाइप होता है, मोस्टली गाय या तो भैंस को भी करते हैं, जो भी हो, लेकिन दोनों एक ही होना है, दोनों एक ही होना है। और बैल और गधा दोनों को हल में बांधेंगे तो कैसे होगा, हैं? दोनों सही चलेगा? अगर गाड़ी चले 2 पहिया है ना, सामने देख लेना, जो भी हो, है ना, गाड़ी का पहिया बराबर होगा तभी गाड़ी सही चलेगा। ट्रेन या बस या फ्लाइट का जो भी हो, है ना, एक बड़ा एक छोटा, या तो अनसूटेबल होगा तो अनकंफर्टेबल जरूर होता है ना। मोस्टली आजकल का शादियां ऐसे ही होता है, बैल और गधा है। चुनौती भी और लोग भी, माँ बाप भी ऐसे ही देखता है। हमारा लड़की को ज्यादा दहेज देने वाले, या तो अच्छा सरकारी नौकरी, अच्छा कमाई धन दौलत वाले पति बनकर आए, चाहे किसी भी जात धर्म या बरादरी कैसे भी हो, लेकिन पैसा वाले, अच्छा ऊंचा पोस्टिंग वाला होना चाहिए। और हमारा लड़का को ऐसे लड़की होना चाहिए, बहुत सारा दहेज और 4 पहिया भी लेकर आ जाएं, और सिर से लेकर पैर तक सोना पहन कर लेकर आ जाएं, और वो भी पिक्चर में आने वाले वर्ल्ड फेमस हीरोइन जैसे मेरा बहू आना चाहिए। आपका घर पे बर्तन धोएगी ऐसे आने वाली, आपको चाय बना कर देगी सासू माँ को, हाँ, आपका घर पे झाड़ू पोछा लगाएगी, लगे। आप गधा है, बैल का जोड़ी चाहते हैं आप, समझे? फिर आपके पास भी ऐसे होना चाहिए,
जो हीरोइन के जैसे, हीरो जैसे, हाँ, लड़का लड़की देख रहे तो आपके पास भी यही होना ना, उसके इक्वल बराबर, या तो ऊंचा नीचा हो जाएगा ना, गधा बैल बन जाएगा, है ना। बैल और गधा बनेगा नहीं बनेगा? सुख शांति से चलेगा पारिवारिक जीवन, फिर जीवन भर रोएगा। पादरी साहब दुआ करो, मेरा बेटी का रिश्ता परिवार, पादरी साहब प्रार्थना करो मेरा बेटा का बहू का रिश्ता। पहले से पादरी बोलता है, जब बच्चे जन्म हो, बच्चे भी सुनते हैं परमेश्वर का वचन, मां बाप भी सुनते हैं परमेश्वर का वचन। सुनने के बावजूद भी हमारा चुनौती गड़बड़ है। इच्छा, लालच, सुंदरता का इच्छा, पैसा धन दौलत की इच्छा, हाँ जी, सुंदर होना। लड़की के सपना में लड़का सुंदर होना, लड़का का सपना में लड़की सुंदरी, आदि सुंदरी होना। हाँ जी, स्वभाव कैसे भी हो, देखने में सुंदर होना। कहीं सुंदर लड़की को लेकर आने के बाद तो बंदा ड्यूटी नहीं जाता है, क्यों पता? उसका चौकीदारी करने में रहता, और कोई लेकर ना जाए, हाँ, या किसी के पीछे ना भाग जाए, मेरे से सुंदर हो जाए, है ना। और औरत का हमेशा सुंदर पति मिल गया तो शक है, मेरा पति मेरे से ज्यादा सुंदर है, और कोई लाइन ना लगाए, चिंता, शक, गड़बड़ है। ये कल हमसे बड़े लोगों का साथ संबंध रखने के बाद उनको हमारे पास ना होने से भी कर्जा लेकर भी दहेज देते हैं, शादी करते। हम इतना लाखों कर्जा लेकर पादरी साहब हमारा लड़की को, हाँ, दामाद को खिला पिलाकर, हाँ, दिलाकर हमने शादी किया, फिर भी हर बार वो तृप्त नहीं है, मांगते रहते। किसने बोला? चाहे मसीह शादी हो या किसी भी शादी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर जोड़ी बराबर नहीं है तो, बैल के साथ बैल नहीं है तो, गधा के साथ गधा नहीं है तो, और गधा और बैल मिलेगा तो शादी करके मैं गलती कर लिया, पछतावा। मैंने एक दिन वेडिंग एनिवर्सरी का केक लेने के लिए गया। मैं बोला, भैया आपको इतना उम्र हो गया, कितना साल हो गया आपको शादी? मैंने बोला आप और भाभी दोनों प्यार से रहते, खुशी से रहते हैं आप लोग, लेकिन ये मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं कहां से मिल गए, जिंदगी बेकार है भैया, मेरे से बहुत छोटा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जीवन साथी को, बच्चे जवान, सुनो, सुनने में सावधान रहो। अगर आप गधा है, गधा ही ढूंढो, अगर आप बैल है, बैल ही ढूंढो, ठीक है ना। और गधा और बैल और गधा का मिलाने के लिए माँ बाप भी कोशिश मत करो। माँ बाप अपने जिद पूरा करते हैं, है ना। हमने देख लिया, पादरी साहब उनका अपना मकान है, गांव में खेत बाड़ी है, सरकारी नौकरी है ना। मेरा लड़की वहां जाएगी तो बड़ी कुशल से रहेगा, पता नहीं कितना दिन रहेगा, उसके बाद रो कर आएगा, या तो जल कर आएगा, या तो टुकड़ा हो कर आएगा। पादरी साहब लड़का बहुत अच्छा है, सुंदर है, उनका बड़े सैलरी, उनका बाप का सैलरी है, लड़का का नहीं है ना।
ये सही नहीं होगा, ध्यान रखना। बाकी परमेश्वर दे रहे हैं, हो सकता है विश्व सुंदरी भी आपको मिल जाएगा, ये प्रभु की इच्छा, अलग बात है ना। या अंबानी अदानी क्या है, क्या नाम है दूसरा बंदा, एलन मस्क का भी आपका रिश्ता हो सकता है। ये बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन बात में धन दौलत को और नहीं जा रहा हूं, बात यही है विश्वासी और अविश्वासी का संबंध है ना। विश्वासी और अविश्वासी का संबंध भी ऐसे ही है बैल और गधा का। एक अच्छा विश्वासी होंगे, लड़का भी या लड़की भी, लेकिन उनका शादी अविश्वासी लड़का लड़की के साथ होगा तो कैसे रहेगा। आप बोलेगा मैं संडे चर्च में जाऊंगा, हाँ ठीक है मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन शुक्रवार को, मंगलवार को, वीरवार को आप मेरे साथ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ आना है, होगा ना। काफी लोग नहीं शादी कर लेंगे, हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की है, कैसे भी हो। हदरी साहब बड़ा ऑफिसर है, उनका पापा पुलिस में काम करता है, आर्मी में काम करता है, मिलिट्री में काम करता है, बहुत पैसा। विश्वासी लड़का को अविश्वासी लड़की लेकर आ जाते हैं, विश्वासी लड़की को अविश्वासी लड़का लेकर आ जाते हैं, पैसा धन दौलत को देकर। एक विश्वासी माँ बाप विश्वासी लड़का लड़की अविश्वासी के साथ, अविश्वासी लड़का लड़की के साथ शादी करते हैं, परिवार के जीवन कुशल नहीं होंगे। दोनों पवित्र विवाह बनाते हैं, विवाह पवित्र संतानों को उत्पन्न करना है। ये दोनों का फिर मिक्स बच्चे मिलेगा। ये ना बच्चा पैदा होने के बाद अपना तरीका ढूंढेगी, ये ना मेरा खानदान का आदमी बोलेगा पता नहीं, ये औरत बोलेगी पता नहीं हमारा खानदान का नहीं, हम सब बच्चा है, ये पता नहीं कहां से आ गया। हाँ जी, होगा ना प्रॉब्लम। वचन क्या बोलते हैं, दूसरा कोरिन्थियों 6 उसका 14 पढ़े। दूसरा कोरिन्थियों 6 उसका 14। आज भी काफी लोग फंसते हैं शादी करके जी। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया। हेलो, दूसरा कोरिन्थियों 6 उसका 14। वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए ध्यान रखें। अविश्वासियों के साथ आसमान, जोर से बढ़े, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। हाँ जी, आसमान जुए में ना जूतो। हाँ, अविश्वासी के साथ अन्य जुआ में ना जूतो। अविश्वासी का एक जुआ, जो हल जोतने के लिए क्या होता है, जुआ कौन सा, 2 गधों के बीच में एक डंडा आता है, लकड़ी है ना, उसी के गले में बांधता है ना। और समझ लेना, विश्वासी बैल है तो अविश्वासी गधा कैसे रहेगा। बैल का दौड़ ताकत अलग है, गधा क्या करेगा, इसका चलना ताकत अलग है। इसलिए ये क्या नहीं, दोबारा पढ़े, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। ना जो तो हाँ, इसका मतलब बांधना नहीं, जोड़ना नहीं। हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। क्या मेल जोल, हालेलुया। धार्मिकता, विश्वासी धार्मिकता पर चलने वाला है। विश्वासी के सोच विचार अलग है, विश्वासी के चाल चलन अलग है, विश्वासी के आदत स्वभाव अलग है, विश्वासी के संगति अलग है, हालेलुया। अविश्वासी के सोच विचार, उठना बैठना, खाना पीना पहनना, संगति अलग है, वो दुनियादारी में, समझे। ये दोनों को जोड़ने से क्या होगा, जिंदगी सही चलेगा। और आगे 15 पढ़े। या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। ज्योति और अंधकार का क्या संगति, ये दोनों साथ में रहेगा। ज्योति और अंधकार मतलब रोशनी और अंधेरा दोनों साथ में रहेगा, नहीं रहेगा, बनेगा नहीं। एक विश्वासी है तो विश्वासी के साथ जोड़ना है, अविश्वासी अविश्वासी के साथ जोड़ना है। एक अविश्वासी और विश्वासी दोनों जोड़ेंगे तो दिक्कत है ना, फर्क हो रहा है ना।
परेशानी हो रही। कितना घर पे दोनों में से एक बंदा जो प्रभु में आ जाएगा तो कितना प्रॉब्लम होता है। भाई या बहन हो जाएगा तो ये ना बेटा बहू आ गया था, सास ससुर नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम होता है। तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, हमारे मकान में रहना नहीं देंगे, भाग जाओ, है ना, कितना प्रॉब्लम आता है ना। नहीं फादर, हम शादी करके कई लड़कियों को समझाते हैं, कई लड़कों को समझाते हैं, भाई ये ठीक नहीं है, पता नहीं किसी चक्कर में तुमने चक्कर में फंस गया है। आज शादी होने तक मजा आएगा, घूमने में, फिरने में, खाना उड़ाने में, बाइक में बिठाकर पार्क में इधर उधर चुप चुप की मजा आएगा। लेकिन शादी होने के बाद जिंदगी पूरा जितना मजा आया ना उतना आप पछताओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्योति और अंधकार का क्या संगति, क्या संबंध है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा? मसीह का बलियाल के साथ मतलब क्या, भागल। यीशु मसीह के साथ दूसरों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। हम बोलते हैं ना सब एक ही हैं, 10 में से ये भी एक है। मैं भी ऐसे सोचा था, मैं भी ऐसे, सब तो है, सब प्रभु है, सब परमेश्वर है ना, नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है, ऐसे सोचा था मैंने। जब परमेश्वर का वचन पढ़ने समय शुरू हुआ, जब वचन को पढ़ा, यीशु कितना पवित्र है, कितना महान परमेश्वर है और कितना सच्चा परमेश्वर है। और उसके बाद जो मैंने करके आया उनके सामने कहते हैं ये तो मैंने बनाया, लेकिन मुझे बनाया हुआ एक परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों को बनाता है, मनुष्य परमेश्वर को नहीं बना सकते। हालेलुया। कोई संबंध नहीं है, कोई मेल नहीं है जी। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? विश्वासी के साथ अविश्वासी के क्या नाता था, क्या संबंध है, क्या मेल, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जबरदस्ती जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? पैसा, धन दौलत, सुंदरता, संपत्ति है ना, लालच। चल, लालच सीमा से बढ़कर, हमारे गांव में कहावत है, அளவுக்கு மீறினா அமிர்தமும் நஞ்சாகும்। सीमा से बढ़कर अगर एक्स्ट्रा हो गया तो अमृत भी जहर बन जाएगा, है ना। मीठा बहुत पसंद, मैं मीठा ही खाऊंगा, क्या होगा? कोई भी चीज लिमिट से जब ज्यादा जाता है, क्या है, अमृत भी जहर बन जाए। ठीक है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। इस सावधान, इसलिए साफ साफ लिखा है, दोबारा पढ़े, विश्वासी और अविश्वासी के क्या संबंध है। लेकिन हमने प्यार कर लिया है। प्यार अंधा होता है ना। वो किसी के साथ भी कोई उम्र नहीं है ना, कोई है ना, किसी के देखता नहीं है। वो प्यार आ गया तो बस छोड़ दो, भाग जाओ, घर छोड़ दो, चर्च छोड़ दो, परमेश्वर को छोड़ दो। हालेलुया। धन दौलत सब छोड़ दो, माता पिता, भाई बहन, रिश्ता, परिवार, कलीसिया, परमेश्वर सब छोड़ दे। क्यों? स्कूल जाने के वक्त, कॉलेज में, ड्यूटी की जगह पर, चर्च आते वक्त भी चर्च में भी हो जाते हैं उल्टा प्यार। हाँ जी, आजकल यही है, हो जाता है, क्या करे, अपना आ जाता है। हाँ, गधा और बैल बनेगा नहीं, मैंने सोचा था, लेकिन ये और उल्टा है। मैंने सोचा था ये मुझे आसमान में ले जाएगी या तो ले जाएगा, उड़ा देगा भैया। हाँ जी, जैसे आपने सोचा वैसे नहीं है, ये दिखता है। सावधान रहें, विश्वासी अविश्वासी के साथ कोई नहीं। जिनका हो गया उससे कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ करो, उससे बाहर आने के लिए कोशिश ना करो, प्रेयर करो। लेकिन आगे जो होने वाला है, लड़का लड़की ध्यान रखें।
आप गधा तो गधाई के ही ढूंढो, गधा के साथ। अगर आप बैल है तो, अगर आप विश्वासी है तो विश्वासी से ही शादी करना है। एक विश्वासी लड़का लड़की अविश्वासी के साथ कभी भी शादी ना करें, माँ बाप भी अलाउड ना करें। पादरी साहब भाग कर जाएंगे तो वो फिर फंस जाएगा खुद को, ठीक है ना। वो अपने अपने जिम्मेवारी होता है, ठीक है। लेकिन बाइबल बोलता है, यही तो पादरी भी बोलते हैं, पादरी भी बोलते हैं विश्वासी विश्वास के साथ संबंध रखें। वो अभी तक वो कुछ अंधविश्वासी लोग होता है, नाम तो लेता है मसीह, हमने पिछले संदेश में देख लिया। वो भी तो चर्च जाते हैं, वो भी बड़ा कुरुस टांग के रखा है, हाँ जी। वो भी तो बाइबल लेकर जाता है, उनके पास भी बाइबल है। भैया वो नहीं है, विश्वासी है तो विश्वासी, ठीक है ना। नाम में तो बहुत कुछ, और विश्वासी बनकर आ जाते। कुछ लोग शादी करने के लिए चर्च में आ जाएंगे कुछ दिन के लिए, है ना। कुछ चर्च है 2 महीने 3 महीना आ जाओ, सेटिंग करके जो भी करना करके फिर शादी पढ़ा देते हैं, बाद में फिर दुनियादारी में चला जाता लोग, ठीक है ना। वचन के अनुसार अपने जीवन बिताने वाले विश्वासी है, ठीक है ना। किसी भी कलीसिया किसी भी संस्था, लेकिन वो भी तो चर्च जाते हैं, वो भी तो चर्च है, वो भी तो ये हैं विश्वासी हैं, फिर दिक्कत है, ठीक है ना। अगर गधा बैल है तो गड़बड़ा आपको। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों? क्योंकि विश्वासी के साथ अविश्वासी का कोई संकट नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई नाता नहीं है। ये बात हमेशा समझ लो। क्यों? अब एक बंदा है, पहला राजा 3 उसका 1 बना, पढ़े 1 किंग 3 का 1। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया, और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपनी भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह ना बनवाया चुका, तब तक उसको वहीं रखा। हालेलुया। दाऊद का बेटा सालोमोन, सुलेमान, ये कौन है? विश्वासी है। ये कौन है? सुलेमान कौन है? विश्वासी। और फिरौन कौन है? जो पूरा का पूरा परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था का विरोध में काम करने वाला है। लेकिन फारोन का बेटी के ऊपर प्यार आ गया। एक विश्वासी व्यक्ति को अविश्वासी लड़की के पास लड़की से प्यार हो गया। अविश्वासी लड़का या लड़की से प्यार हो गया था, नुकसान। वो कहाँ लेकर आया? जब तक परमेश्वर का भवन, जब तक अपना घर बनाने से पहले उन्हीं को अन्य देश का अन्य अविश्वासी एक स्त्री को अपना पवित्र भवन में, पवित्र नगर में, दाऊद का नगर, परमेश्वर का भवन में लेकर आ गए। शादी होने से पहले बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को चर्च में लेकर आते, गलत अपना घर पे लेकर आते हैं। मम्मी पापा ये मेरा फ्रेंड है, हाँ जी। शादी से पहले मिलकर घूमते, पिक्चर देखने जाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, सेल्फी ले लेते हैं इनडायरेक्टली। शादी से पहले चाहे विश्वासी भी क्यों ना हो, मिलकर चुप चुप के या लोगों के सामने घूमना गलत है। समझे मारे? मॉल घूमने जाना है, पिक्चर देखने के लिए जाना शादी से पहले, फिर शादी से पहले ही घर पे लेकर आना गलत है। एंगेजमेंट हो गया, अब हम घूमेंगे, शादी से पहले शारीरिक संबंध रखना गलत है, मिलकर घूमना गलत है। अविश्वासी के साथ शादी करने के लिए मना है। हम बार बार बोलते हैं, बात में रोते हैं। अविश्वासी के काम करेगा, विश्वासी के काम करेगा। हम पादरी के नहीं सुनेंगे,
परमेश्वर को भी नहीं सुनेंगे, दुनिया में समझाए सुनेंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं तो अभी अनुभव करो, खुद को भी दुख है, माँ बाप को भी दुख है बात ना मानने के कारण। शादी से पहले, अपने लिए घर बनाने से पहले, अपने से नौकरी ना मिलने से पहले फ्रेंडशिप हो जाते हैं, प्यार हो जाते हैं और लिविंग टुगेदर हो जाता है। आजकल शादी नहीं करते हैं, काफी लोग मिलकर रहते हैं, यहां तक बच्चे भी हो जाता है, फिर बोलेगा उसको खराब करो, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हत्या हो जाता है, मारपीट होता है, डिवोर्स हो जाता है, पुलिस कोर्ट केस होता है। कारण क्या? बात नहीं मानते हैं। विश्वासी के लिए मैं कह रहा हूं प्रचार, आज एक विश्वासी के साथ अविश्वासी का कोई संबंध नहीं है। शादी से पहले मिलकर घूमना, चुप चुप के घूमना, कई माँ बाप ही छोड़ देते हैं, देखते हैं अंधे की बनकर घूमते हैं, चलो दोनों मिलकर अच्छा प्यार हो जाए, एक दूसरे जाने घूमे शादी हो जाए, हमारा काम हल्का बन जाए। गलत है, माँ बाप भी रुकता नहीं, बच्चे भी रुकते भी नहीं। सावधान रहे। शादी से पहले वो लेकर आके रख दिया, घर बनाने से पहले पढ़ रहे होंगे, हाँ, हाई स्कूल में नहीं, मिडिल स्कूल में नहीं, प्राइमरी स्कूल में ही प्यार हो जाता है, कक्षा में ही पक जाते हैं, बात क्या मालूम ही नहीं होते। हाँ जी, बनेगा नहीं, चलेगा नहीं, सावधान रहें। बाद में दोनों बदलने के लिए, दोनों को दोनों बदलने के लिए आगे बहुत मौका है, वक्त है। पता नहीं, आपको छोड़कर, आपको पूरा ऐश करके आपको छोड़कर फेंकने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। लड़का लड़की ध्यान रखें, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया का लड़का लड़की खास करके ध्यान रखें। पादरी अलाउ नहीं करेगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा, वचन अलाउ नहीं करता है। अन्य जाति के साथ शादी करना, अविश्वासी के साथ मिलकर घूमना बाइबल मना करता। उससे पहले लेकर आके घर पर रख दिया, अपना घर पर, दाऊद के नगर में रख दिया। गलत है, पवित्र है। शादी से पहले मिलजुल कर घूमकर चर्च में आ जाए, पहले से इंट्रोडक्शन करते हैं, गलत है। प्रेज़ गॉड, हम वहां पर नहीं जा रहे हैं। उसके बाद क्या किया उसने, और क्योंकि लेकर आने के बाद अभी 11वां अध्याय पर आएंगे। पर मैं शादी से पहले मिलकर रहना, घूमना, घर पर लेकर आना या इधर उधर जाना है, चुप चुप के मिलना, सब गलत है। ये सुलेमान ने किया, ठीक है ना। जो और उसके बाद 11वां अध्याय पहले वचन पढ़े। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातिया स्त्रियों से जो मोआबिन, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। आमीन। ये आजकल का फैशन है, एक से बढ़कर अनेकों के साथ इच्छा करना। सोचते हैं मेरा ताकत है, जब एड्स पड़ेगा तभी मालूम होगा, जब बीमार पड़ेगा वो मालूम होगा। सारे मिलकर लात मारेंगे। हाँ जी, कुछ लोगों का आदत है ये। इससे पहले देखें, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए 7 साल लिया बंदा, लेकिन अपने लिए, उनका अपना प्यारी लड़की के लिए घर बनाने के लिए 13 साल लिया बंदा। अपने से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर, जिससे हम प्यार करते हैं, उनका बड़ा जगह सब छोड़ देंगे। माता पिता के छोड़ देंगे, भाई बहनों के छोड़ देंगे, परिवार के छोड़ देंगे, कलीसिया के छोड़ देंगे, अनजान व्यक्ति के साथ, चाहे लड़का हो लड़की हो, भाग जा। ये किया। अभी ये क्या केवल फरौन के साथ नहीं है, फरौन की बेटी के साथ नहीं, जो परमेश्वर ने लोगों के साथ संबंध रखने के लिए मना किया, मोआब, अम्मोनी, अलग अलग है ना, लोगों के साथ इच्छा किया। बहुत सारे, पहले वचन में क्या है, बहुत सारे हैं, अनेक स्त्रियों के ऊपर उन्होंने इच्छा किया, लालच रखा, चाहत रखा। मैं पहले बोला, लिमिट से ज्यादा लालच, इच्छा नुकसान है। चाहे अमृत क्यों ना हो, वो भी जहर
बन जा, चाहे वो स्त्रियां या पुरुष है या पैसा या धन दौलत या पदवी, किसी भी चीज के बारे में लिमिट से ज्यादा जो जाएगा ना, हर चीज के लिए बचना है। पद के चक्कर में, पैसा के चक्कर में अपने आप को गुलाड़ी मारता करके, अपने आप को खुद को मार डालता करके लिखा है। 1 तीमुथी 6 में हम पढ़ेंगे तो कई बार प्रचार कर चुके। प्रेज़ द लॉर्ड। लिमिट से ज़्यादा जिसको किसी भी चीज़ का लालच, किसी भी औरत के लालच, किसी आदमी का लालच, या किसी भी, आजकल फैशन हो गया एक से बढ़कर ज़्यादा है ना, बहुत सारे चीज़ों को साथ रखना है, संबंध रखना है। सोचते हैं बहुत सारे हैं ये नुकसान किया, हालेलुया। और उसके बाद उसने क्या किया, पढ़े, बहुत सारे लोगों के साथ लेकिन उनके साथ संबंध रखा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बोला एक विश्वासी अन्य जाति अविश्वासी के साथ संबंध मत करो। निर्गमन का 14 में 34 में 15-16 में लिखा है, पढ़े निर्गमन। जब परमेश्वर शुरू में इस्राएल लोगों, परमेश्वर के लोगों के लिए नियम बना दिया, निर्गमन 34:15-16। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा, अन्य जातियों के साथ आप वाचा मत बांधो और वे अपने देवताओं के पीछे होने का विचार करें और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए, और उनको बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं, वे तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, अगर उन लोग अन्य जाति के साथ संबंध रखोगे, मेल मिलाप रखोगे, लड़का देगा लड़की देगा, वो उनकी जो परंपरा को, रीति रिवाजों को मानने के लिए तुम्हें लेकर चले जाएंगे। हालेलुया। मना किया, पहले से मना कर लिया। ये बात दाऊद का मालूम है, मालूम है, सुलेमान का मालूम है। मूसा ने सारे डिटेल, परमेश्वर मूसा को बोल दिया, मूसा के बाद ये सारे लोग आए। हालेलुया। साल पादरी देवन भी इन विषय के बारे में प्रचार करता है, समझे? मालूम होने के बावजूद भी इसने क्या किया, अब क्या कर रहा है? अभी 3 वचन पढ़े वापस, 11:3, पहले राजा 11:3 में आ जाए। उसके साथ तो रानियां, देखिए यहाँ पर बोला है ना, परमेश्वर ने मना किया, फिर भी इसका काम किया है, मोआब, अम्मोनी, फिर मिस्री के, मतलब जो परमेश्वर ने मना किया वह देश लोगों के लड़कियों को पसंद किया, लेकर आ गए अपना बीवी। क्यों? पैसा का घमंड है, पद का घमंड है। हालेलुया। इस्राएल लोग अपना, मैंने जंगल में पड़ा हुआ था, अत्यंत सुख भूमि थे, लेकिन मैंने चराई दिया, चराई के कारण तृप्त हो गया, तृप्त होने के कारण घमंड हो गए। कौन सा घमंड है? पद का, पदवी का, पैसा का घमंड हो गया। तो पैसा तो खर्चा करना ना। अब बहुत सारे लड़कियों के साथ, हाँ जी, सावधान रहें मसीह लोग, विश्वासी जन सावधान रहें। अविश्वासी अन्य जाति आपका वापस खींच कर ले जाएगा, जो उनकी आदत, स्वभाव, चाल चलन को। सावधान रहें। फिर बाद में प्रेयर करो, पादरी साहब, प्रभु नहीं सुनेगा। तसल्ली के लिए प्रेयर कर सकते हैं, कारण कि पहले पादरी ने मना किया, ये गलत संबंध है, हाँ जी, लेकिन हम सुनता नहीं, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, फिर फंसता है, प्रॉब्लम आ जाते हैं। पढ़े आगे 3 वचन। और 300 रखेलियां हो गई थी। देखो साइड में भी स्टेपनी भी है, हाँ जी, कितना है? 700 रानियां, 300 रखेलियां भी है। कम पड़ गया उसको, बंदा का 1000। लोग बोलते हैं वो तो विश्वासी होकर भी 1000 बीबी रखा था, मैं 1000 तो नहीं रख पा रहा, मेरा कैपेसिटी 10 रखूंगा, 15 रखूंगा। हाँ जी, जितना रखता उतना अलग अलग बीमारी आएगा, परेशानी, सब एक एक लेकर आएगा मारने के लिए आपको, ठीक है ना?
ये सारे क्या है घमंड। लेकिन वो बात नहीं है 700 प्लस 300 हजार नहीं है। अगले लाइन में क्या लिखा है ये सारे स्त्रियां और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब ये सुलेमान बूढ़ा हुआ, बस अभी 4 में जाएंगे। अभी ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने सुलेमान को मिलकर क्या कर लिया, बहका दिया का मतलब क्या, उसको प्रभु से अलग कर दिया। क्या किया, अलग कर लिया। क्या क्या कर रहा देख लेना, आगे 4 पढ़ें। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, बूढ़ा तो होना पड़ेगा ना भैया, घुटना का फल जब तक है तब तक दौड़ेगे कूदेगे, है ना, हाँ है ना। उसके बाद है वो होना पड़ेगा ना, बिस्तर में आना ही पड़ेगा। जवान में तुम बहुत कुछ कर, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, हे जवान अपने जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करो। अपने जवानी में कुछ भी करो, मनमानी करो, जो तुम्हारे आंख पसंद करता उसको पूरा करो, जो तुम्हारा मन पसंद करता वो पूरा करो। लेकिन ये बात ना भूलना है, सवापदेश में लिखा सारे बातें परमेश्वर अपने सामने लेकर आके खड़ा करेगा। समझ में आए? इसलिए तो हमारे चर्च में आने के लिए लोग सोचते हैं, पादरी हर चीज मना करता है। हमारे चर्च में आ जाओ, कोई मना नहीं, कुछ भी करो। ना मेंबरशिप देने की जरूरत है, ना किराए देने की जरूरत है, ना दान देने का, ना दशांश देने का, और ना किराया खर्चा करके भी अपना चर्च में जाने की जरूरत नहीं। हम घर से हम उठा लेंगे आपको। एसी, गर्मी में एसी गाड़ी भेजेंगे, ठंड में हीटर गाड़ी भेजेंगे। हाँ जी। और बिना बपतिस्मा लेते भी लोग प्रभु भोज देते हैं, जो लाखों आता है बिना बपतिस्मा लेते भी प्रभु भोज देते हैं कई पादरियां। भैया एसी भी मिलेगा, ठंडा भी मिलेगा, घर हीटर भी मिलेगा नरक में, है ना। वहां पर एसी नहीं मिलेगा, आग ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन जीसस की उस मिनिस्ट्रीज का पादरी देवन बड़ा खतरा, पता नहीं बुढ़ा कहाँ है, पुराना जमाना पर चलता है। ऐसे कपड़ा मत पहनो, हाँ। हम उनके सामने एक बटन तक हम नहीं खोल पाते यार। हम चाहते हैं हमारा लोग लड़कियों के सामने हमारा छाती दिखाना चाहते हैं, हमारा बॉडी बिल्डअप दिखाना चाहते हैं। हाँ जी, बीमार पड़ गया था फिर लगा रहेगा अस्पताल में भर्ती। हाँ जी, एक्टिंग दिखाते हैं। भैया अपना पर्सनल विषय का नहीं बोल रहा मैं, ये ढंग होता है, मसीह लोग ऐसे होता है करके, खाना पीना पहनना उठना बैठना हर चीज का एक लिमिट होता है, ढंग होता है, तरीका होता है। उसी का अन्य उससे बाहर आओगे तो उसका शिक्षा मैं दूंगा। और लिखा वो 22 में पढ़ो, लड़का का कपड़ा लड़की नहीं पहनना, लड़की के कपड़ा लड़का नहीं पहनना। आजकल लड़का लड़की के फर्क नहीं मालूम हो रहा, खाने पीने से लेकर ये पहनने से तक कहीं पर भी है ना। हम थोड़ा सा चेहरा देख, चेहरा में भी नहीं दिखता, उनका भी मूछ नहीं, उनका भी मूछ नहीं है, पूरा का पूरा बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल एक ही जैसे दिखता है, बाल भी ऐसे कटिंग। परमेश्वर ने अलग कुछ चिन्ह पहचान दिया लड़का का लड़की को, है ना। आदमी औरत का पहचान दिया नहीं दिया, वो चीज पहचानों का हम हटा दिया हमने। हम बोलते हैं फैशन, ये हमारा राइट्स बोलते हैं। भैया राइट्स ठीक है, लेकिन वही राइट्स वही पहचान फैशन आपको नुकसान करेगा तो फिर क्या फायदा। अगर प्रभु से आपको दूर कर रहे तो क्या फायदा, हाँ क्या फायदा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन सुनकर कोई मेरे विरोध में ना बोले, लेकिन समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको राइट्स पर मैं नहीं बोल रहा मैं, लेकिन खुद को सोचा आपकी सुरक्षा के बारे में मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया है, जब वो बुढ़ा हो गया था, हाँ, तब उसकी स्त्रियों ने, उसकी बीवियों ने, स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के
समान और परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। परमेश्वर जब सुलेमान को बोला तुम्हारा पिता के जैसे मेरे साथ वफादार रहेगा, मैं तुम्हारा संतान में खानदान में पीढ़ियों में कोई राजा का स्थान हटाएंगे नहीं। पहले बोला परमेश्वर, मैं पहले भी बोला परमेश्वर आशीष के साथ साथ वायदा का प्रॉमिस के साथ साथ कंडीशन रखता है। समझे? हम कंडीशन नहीं दिखता है लेकिन आशीष दिखता है। हाँ जी, क्या दिखता है? आशीष ही दिखता है, वायदा ही दिखता है, प्रॉमिस ही दिखता है, लेकिन कंडीशन नहीं दिखता है। हम बोलते हैं पादरी साहब शादी नहीं करवाता है, इसलिए मैंने दूसरा चर्च में चला गया। हाँ जी, जाओ। पादरी साहब हमारे लिए लड़का नहीं ढूंढता है, लड़की नहीं ढूंढता, मैं नहीं ढूंढूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, आप प्रार्थना करने से पहले आप तो 2 साल से ढूंढ रहे, 3 साल से या 5 साल से ढूंढ रहे होंगे। जब आपका बच्चा पैदा हो गया तब से मैं प्रार्थना करना शुरू हो गया, प्रभु इस बच्चों का अच्छा लड़का दे, अच्छा लड़की दे। हमारा चर्च का लड़का लड़की बड़े होते जा रहे, सही जीवन साथी दो प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला मैं मैट्रिमोनियल सर्विस नहीं चलाता हूँ, संडे पवित्र आराधना सर्विस चलाता हूँ। हाँ जी, समझे? परमेश्वर अगुवाई करेगा, सही बंदा करके बोलेगा तो हम बात करें आएंगे आपस में, ठीक है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पादरी का काम शिक्षा देना और प्रार्थना करना है, लड़का लड़की ढूंढने का काम नहीं है पादरी का। हालेलुया। नौकरी ढूंढने का काम पादरी का नहीं है। हाँ जी, स्कूल ढूंढने का काम पादरी का नहीं है। पादरी का काम क्या है? प्रार्थना करना, प्रचार करना, शिक्षा देना। प्रेरितों के पास लोग लेकर आए हैं, कंप्लेन लेकर आए हैं, 6-7 पढ़ के देख वहाँ पर लोग लेकर आए। उन लोगों ने बोला हम तो प्रचार करेंगे, वचन सुसमाचार बांटेंगे, शिक्षा देंगे, प्रार्थना करेंगे, बाकी आपस में आप लोग कर लो, जमा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? शिक्षा देना पसंद नहीं है। पादरी अपना तरीका से वचन के अनुसार बताएगा, हम नहीं ये पसंद, पादरी ये मना, वो मना, ये नहीं, ये नहीं करना। हाँ जी, ये दिक्कत है लोगों को। अभी क्या हो गया? सुलेमान का मालूम है भाई, अविश्वासी के साथ संबंध मत करना, तुम्हारा पिताजी के जैसे सच्चे राग पर मेरे शिक्षा पर चलो, तभी मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मालूम है, मालूम होने के बावजूद भी ये 1 नहीं 2 नहीं मनमानी करने लगा। वो सारे औरतें मिलकर उसको क्या कर लिया? परायों के बीच में जाने के लिए खींच लिया। और लिखा एक खास बात है, दाऊद के समान परमेश्वर के साथ उनका मन यहोवा की रीति से लगा नहीं रहा, मतलब खरा नहीं रहा। हालेलुया, दूर हो गया, है ना? और 5वां वचन, सुलेमान को सिदोनियों की अस्तोरेत नामक 5 और 6 पढ़े जी। और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। समझे ना? अभी सारे उल्टे पुल्टे काम अविश्वासी जो करने लगे वो भी करने लगा, अपने पिताजी के समान नहीं मिला। आपके आत्मी के पिता के जैसे आपका मन का अंदर होना चाहिए, पादरी के जैसे आपका सोच विचार जीवन चलना होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ जी, माँ बाप के जैसे होना है बच्चे, माँ बाप के जैसे नहीं है तो फिर गड़बड़ है। पिताजी के जैसे दाऊद के जैसे नहीं बनाइए। परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम किया करके लिखा, मतलब परमेश्वर का क्रोध का काम किया। और क्या हो गया? 7-8 पढ़े। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पेड़ पर मोआबियों के कामोश नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी,
उसने ऐसा ही किया। देख, अपनी स्त्रियों के लिए, उनके मानने वाले लोगों के लिए सारे बना कर दे दिया। क्या है? परमेश्वर का भवन बनाने वाले बंदे अभी क्या बना दिया? अन्य जातियों के लिए। कितना गलत काम किया। ये सारे काम पर शुरू हुआ प्यार के चक्कर में। खुद का जिंदगी बर्बाद, हाँ, खुद का जिंदगी बर्बाद किया। किसने किया? करने दिया। हम बोलेंगे औरत लोगों ने, जैसा आदम ने बोला ना, आपने मेरे लिए दिया हुआ स्त्री ने मुझे बिगाड़ दिया। क्या स्त्री ने बिगाड़ दिया? तुम्हारा अक्ल कहाँ गया? उसने आई लव यू बोलने के वक्त आप चक्कर आकर गिर गया ना। भैया मैं आपका प्यार को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, मना क्यों नहीं किया? आपको भी तो चक्कर आ गई। चिट्ठी देने के वक्त, मोबाइल में मैसेज भेजने के वक्त सुधरना चाहिए। हाँ जी, सुधरना नहीं सुधरना। फिर बोलेगा ना, उसने मुझे ना ऐसे मीठी मीठी बातें करते स्वीटी ने मुझे जहर पिला दी। भैया स्वीटी तो मीठी बातें बोलेंगे। हालेलुया। आपको होना चाहिए अक्ल। हाँ जी, अब हुआ क्या ना, अभी औरत ने सिर पर पकड़ कर बैठा दिया, भैया तू ये बनाओ, बना लिया बंदा, ये करो, कर लिया। मैं अकेला नहीं जाऊंगी, तुम भी आना पड़ेगा। चलना पड़ा बंदा, सब कुछ किया। उसका रीजन क्या हुआ? रिजल्ट क्या हो गया? पढ़े। तब यहोवा ने हाँ, सुलेमान पर क्रोध किया। गुस्सा आ गया ना, परमेश्वर का गुस्सा। क्योंकि उसका मन इजराइल के। क्या करो, मेरा पति मानता नहीं, बुलाता ना, पति की वजह से करना पड़ता है, मेरे बीवी की वजह से करना पड़ता है, हमारे बच्चों की वजह से करना पड़ता है। हाँ जी, नहीं, पति जाने दो, बीवी जाने दो, बच्चे जाने दो, लेकिन आपको नहीं करना है। समझे? प्रभु के लिए खड़े होना है। परमेश्वर विरोध करने वाले, प्रभु का नापसंद, घृणा करने वालों के लिए उसने क्या किया? ग्रहण किया। जिस जिस चीज को परमेश्वर ने घृणा करता है वो सबको सुलेमान ने ग्रहण किया। परमेश्वर का विरोध काम किया। अच्छा लगेगा, आज भी मौका, सुधर जाओ। मैसेज देने के वक्त, आई लव यू बोलने के वक्त नहीं सुधर रहा है तो परमेश्वर का वचन सुनकर सुधर जाइए। आज लास्ट है। आज भी नहीं सुधरोगे, परमेश्वर के गुस्सा आने वाले काम करोगे, आपका जिंदगी खुद डूब जाएगा। अविश्वास के साथ संबंध मत रखो, सावधान रहें। हालेलुया। अच्छी बात है, मैं तो विश्वासी के साथ कर रहा हूं, वो भी देख रहे हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी से पहले जैसे रहना वैसे रहें। शादी की उम्र से पहले भी ढूंढो मत। शादी की उम्र से पहले भी, हाँ, परमेश्वर को मालूम है आपके लिए सही जोड़ी किसको बनाना है। परमेश्वर से प्रेयर करो। हालेलुया। अपना मर्जी से माता पिता भी ढूंढो मत, है ना। कुछ पादरी भी ऐसी शादी का काम करवाते हैं, मिला लेते हैं, हमारा चर्च में मेंबर बढ़ जाएंगे करके, भैया तू आ जा, तुम दोनों शादी कर लो, कर ले। नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर चले, या तो गड़बड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिक्कत है। अभी क्या हो गया? परमेश्वर क्रोध हो गया। हाँ, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। फिर गया। अभी प्रभु के लिए नहीं, पहले तब मंदिर बनाया, परमेश्वर का भवन बनाया, ये किया वो किया, लेकिन उनका पिताजी के जैसे नहीं। ये सारे अपना औरतों को दिखावट के लिए, फेमस के लिए, अपना नाम घमंड, है ना, अपना बड़ापन के लिए किया। और 11 तक पढ़ें, 11 तक। हाँ, फिर गया जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। 2 बार परमेश्वर ने वार्निंग दिया। अभी भी मौका, आज ये संदेश हो सकता है आपका लास्ट वार्निंग। कई बार परमेश्वर ने वार्निंग दिया, आज भी नहीं सुधर रहे हैं, फिर प्रभु छोड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर परमेश्वर छोड़ देगा। चाहे कोई भी बात है, केवल शादी की बात नहीं है।
दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गलत संगति, गलत रिश्ता, किसी भी बातों के लिए जो परमेश्वर के नापसंद की किसी भी बातें, किसी के फेवर खुशी करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, आपका यार दोस्त है या आपका प्यारा है या आपका पति है, आपका पत्नी, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप, आपका भाई बहन, या किसी का भी खुश करने के चक्कर में या रिश्तेदार समाज को खुश करने के चक्कर में यदि परमेश्वर के विरोध की काम करेगा तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, आपको चेतावनी देगा। परमेश्वर अपना वचन के द्वारा समझाएगा बार बार। हो सकता है आज ये संदेश लास्ट आपको, करते रहो फिर। हाँ जी, लोगों को खुश करो, प्रभु की आज्ञा व्यवस्था को उल्लंघन करते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, परमेश्वर ने 2 बार उनको दर्शन देकर समझाया। हाँ, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। तो अभी उसने यहोवा की आज्ञा ना माना। परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, औरतों का बातों का मानकर चले गए। हाँ, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि को तूने पूरी नहीं किया, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। परमेश्वर ने बोला, तुम्हारा पिताजी के जैसे तू मेरे साथ रहेगा, तुम्हारा खानदान पीढ़ियों में से राजगद्दी से बैठने वाले कभी खत्म नहीं होंगे। अगर बात नहीं, इसका मतलब क्या, बात नहीं मानेगा तो मैं हटा दूंगा, है ना, इनडायरेक्टली। वो नहीं बोला, मेरी बात मान कर रहोगे तुम्हारा पिताजी जैसा है, हाँ, तुम्हारा पादरी जैसा है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। अगर इसका मतलब क्या, या पॉइंट आ गया ना, प्रभु ने डाल दिया, लेकिन हम ये नहीं दिखता है। वो तो नहीं बोला ना भैया, प्रभु डायरेक्ट नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्ट बोला है, मेरी बात मानोगे ये होगा। अब क्या हो गया, हम पिछले हफ्ते देखा ना यरोबाम और रघुबियम का यही बात हुआ। राजगद्दी को छीन लिया प्रभु ने, लेकिन तुम्हारा पिता की वजह से तेरे हाथ से नहीं छीनूंगा, तुम्हारा बेटा का हाथ से छीनूंगा। हाँ, उनका बेटा कौन है, रघुबियम, सुलेमान का बेटा रघुबियम का हाथ से छीन लिया यरोबाम आकर। वो नौकर थे उसका। सोच के देख, सावधान रहे, सावधान रहे। चलेगा, आज सब कुछ सही चल रहा है, हाँ, करके आप दिख रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रिय सावधान रहे। अविश्वासी के साथ संबंध मत करो। एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ ना, अविश्वासी को खुश करने के लिए, अविश्वास को तृप्त करने के लिए, अविश्वासी का बुरा मानेगा करके ऐसे करेगा तो उन्हीं के वजह से, इन्हीं के वजह से, हाँ, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। प्रभु आपको अपने साथ रहना चाहते हैं। जहाँ मैं रहता वहाँ तुम रहे, हालेलुया। इसलिए बोला तू मेरा है, लेकिन मैं आपका, केवल आपका नहीं है प्रभु, मैं उनका भी है, इनका भी, मैं इनका भी है करके जाओगे ना भैया, जाओ, है ना, सावधान रहे। अविश्वासी के साथ कोई संबंध नहीं, गलत विवाह संबंध है, बिल्कुल दिक्कत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग परेशानी होते हैं, विश्वासी को अविश्वासी के साथ संबंध रखे आत्महत्या कर लेते हैं, बिगड़ जाते हैं, रिश्ता बिगड़ जाता है, डिवोर्स हो जाता है, या तो मजबूरी में जीता है। जो नहीं मालूम है, बात में प्रभु में आया, वो लोग कितना परेशान, वो बात की बात है, वो तो टाइम लगेगा। लेकिन मालूम होने के बाद जानबूझकर जब हम गलती करते हैं, सब कुछ सारे व्यवस्था मालूम होने के बाद, तभी दिक्कत है। फिर दुआ करो, आशीष नहीं मिलेगा, प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। सावधान रहे। वो भी तो किया, सालमोन ऐसे हो गया, काफी लोग बोलते हैं। किसी के साथ कंपेयर करके मत देखो, अपने आप को देखो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। अविश्वासी के साथ मेरे प्रिय हैं,
जुड़ने के लिए कोशिश ना करें। आज का संदेश आपके लिए आशीष का कारण नहीं, एक चेतावनी है। प्रभु आपका आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।